देती हूँ कि महिला कांग्रेस उस बच्ची को, मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिला के ही रहेगी और हम जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, मैं मोमिन नासिर और आपका न्यूज़ मीडिया में। जैसे कि मैं पता है कि उत्तर प्रदेश हाथरस क्षेत्र में हमारी बहन और देशी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके निषेध में आज पूरा देश गुहार लगा रहा है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं हूँ मुंबई के गोलीबार क्षेत्र में और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर सेवक और मुंबई महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा हिरवार जी। डॉक्टर पुष्पा, तभी हम भारत का संविधान पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स है कि सभी को हर प्रकार का इक्वलिटी दिया गया है, परंतु आज जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट, हिंदू मुसलमान का में जो जंग देखने को प्राप्त हो रहा है मीडिया के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, इस विषय पर क्या बोलना चाहोगे आप? मैं आप लोगों से, जनता से पहले तो ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच इसलिए आई हूँ कि जो अत्याचार हमारी बच्चियों पे हो रहा है जी, हमारे बच्चियों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। आज की तारीख में, आज हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उसी तरह हमारे कांग्रेस के महिला अध्यक्षा श्रीमती सुष्मिता देव जी, हमारी शमीना बहन जो हमारी ऑब्जर्वर है, उसी तरह यहाँ पे हमारे मुंबई के जो जुंजारू नेता है और हमारी महिला की अध्यक्षा है डॉक्टर अजंता यादव जी, और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एकनाथ गायकवाड़ जी, इनके नेतृत्व में आज जनता के सामने हम अपनी दो बातें रखना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमें अब खामोश नहीं रहना है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को आज़ादी मिली थी, आज उस आज़ादी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी गवर्नमेंट ने उतना ही हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया है। अभी अफसोस हो रहा है कि हम किसके अंडर में हैं, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में हैं, किसके गुलाम हैं। पहले ऐसा वक्त नहीं था, हम सब आज़ाद थे, आज़ादी से घूमते थे, हर चीज़ के लिए योगी सरकार ने तो सब इतना मतलब इतना तांडव मचा रखा है वहाँ पे कि बहू बेटियों को रास्ते में चलना दुश्वार हो गया है। उसी तरह हमारे ऑल इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये आँख बंद करके बैठे हैं। अगर एक आपके सामने हाथी मरता है तो ये जो आपकी हीरोइन थी श्रुति क्या उसका नाम, ईरानी, मनिका गांधी, हाँ, और मेनका गांधी जी, इन लोगों ने तांडव रचाया था। मगर आज एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ जो बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए माँ बाप को हक नहीं देते और पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार आज तक हिंदुस्तान में कभी हुआ है क्या? मुझे भी याद नहीं आता है कि हम लोगों की इतनी मेरी उम्र हो गई पर ऐसा कभी हुआ है। तो ये अत्याचार अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महिलाओं ने ठान लिया है कि अब हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपको अगर अपने लोगों को, अपनी जनता को संभालना नहीं आता है, उनको सुरक्षा देना नहीं आता है, तो कुर्सी पे से उतर जाइए, कुर्सी खाली कीजिए। योगी जी, आप लोग बाल बच्चे वाले नहीं हैं, हमारे मोदी जी को औलाद नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप दूसरों की औलादों की इज़्ज़त ना करें। हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी कोई भी किसी की बेइज्जती नहीं की। मगर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो जरा अपने आप को शीशे में देखिए कि आप क्या हो, वरना हम लोगों को गलत बातें करके अफवाह फैलाने में या लोगों के भड़काने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपकी सच्चाई है पब्लिक जानती है, जनता जानती है। उसके बावजूद अगर आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करोगे तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। नतीजा ये है कि ऊपर वाले को डरो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसकी जब लाठी बरसेगी आपको पानी भी नहीं कोई पिलाएगा। तो दूसरे की बहू बेटी की इज्जत करना सीखो। इस तरह से आप तांडव नाचोगे, इस तरह से अत्याचार करोगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, गरीबों के साथ, दलितों के साथ। योगी जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने आज जातिवाद निर्माण किया है। तुम्हें जनता ने या ऊपर वाले ने तुमको क्या पैदा किया है? एक इंसान। तुम्हारा भी खून का कलर वही है, दलित का भी खून का कलर वही है, मुस्लिम का भी खून का वही रंग है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े सीएम बन के बैठे हो जनता के लिए और आप ऐसे जातिवाद निर्माण करते हो। आपके यहाँ पे इतना आतंक फैला हुआ है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, 2014 का वक्त था, तभी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कैंपेन कर रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने बताया था।
जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के बारे में, परंतु जो भी उनका योजना है, जो भी स्कीम है, आज फेलियर है। इसको आप कैसे देखते हो? जिस तरह से मोदी जी ने सबको ये कह दिया था कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, आपको हक दिलाएंगे और जो हर आदमी हर घर घर में खुशहाली आएगी, मगर आज हमें पता चला है, लोगों को ऐसा लगा हमारे मुंह में चांदी का चम्मच आ गया, मगर आज लोगों के मुंह में स्टील का चम्मच से भी खा नहीं सकते। मोदी की अफवाह, मोदी का, अगर किसी ने मोदी का बैकग्राउंड देखा होता ना तो शायद ही आज वो प्राइम मिनिस्टर बनता, क्योंकि हमें तो पता है कि यह आदमी बिल्कुल देश चलाने के लायक नहीं है। और जो भी उन्होंने, जब भी इन्होंने मुँह खोला है झूठ, जनता के साथ नाइंसाफ़ी, जनता को इतना सताया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसे आदमी को गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। जिस दिन हमारी जनता आज़ादी का समय याद करके आगे बढ़ेगी ना, उस दिन मोदी जी आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी कहीं। जी मैडम, आप स्वयं कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो, तभी मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तभी आपको पता है निर्भया रेप केस हुआ था, तभी स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या और देश में रेप हो रहा है। आज वो गायब है, तमाम बीजेपी की जो महिला लीडर है सब गायब है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूर स्मृति ईरानी के मुंह में कुछ दिया गया है, जिसकी वजह से आज वो मुंह नहीं खोल रही है। वरना मनमोहन सिंह जी के सामने, राजीव जी के सामने, राहुल गांधी के सामने जिस तरह से वो चीखती चिल्लाती थी, आज उसके मुंह में क्या दे दिया जिसकी वजह से उसका मुंह बंद पड़ा हुआ है। उसे शर्म नहीं आती एक महिला होके? अरे तू तो औलाद वाली है, तुझे तो अपनी औलाद का ख्याल होगा, तूने भी अपना दर्द बर्दाश्त किया होगा बच्चा पैदा करने में। तुझे पता नहीं चलता है कि महिलाएं क्या होती है, औलाद क्या होती है, इंसान क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। इसे तो किस तरह से वहाँ पे बिठाया गया है ये वो और मोदी जी जानते हैं। जी, माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का हृदय क्या होता है अपने बालक के लिए, वो समझ नहीं पा रहे। इसको आप कैसे देखते हो? उसके लिए तो उनकी वो माँ जो होना है, वो बच्चे के ऊपर जो अन्याय हुआ है वो हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। हम महिलाओं को यही चाहते हैं कि उनको ये मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, उनके माँ बाप को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे इन लोग करते रहेंगे तो कैसा अत्याचार चलेगा? मोदी जी को बेटी हुई है कि नहीं हुई है, अब आपको मालूम है। अगर उनको औलाद होती तो ये सब ऐसा उसको न्याय नहीं देते थे ना, ऐसा बराबर देना चाहिए ना, अच्छे से न्याय। आप क्या बोलोगे? वो अपनी माँ को नहीं संभाल पाए तो दूसरे की माँ को क्या समझेंगे वो? समझे? ये क्या है? जनता मर रही है, भूखे मर रहे हैं जनता, रोना आ रहा है हमको देख के। हम भी कोई इतनी ये नहीं है, बंगले लेके बैठी हूँ पाली हिल पे या कातर रोड पे, लेकिन ये क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी हमारे गांव के है, लेकिन हमारा कुछ भला नहीं किया। जो किया गुजरात में किया उन्होंने, यहाँ क्या किया? इधर लोगों को बर्बाद कर दिया, रास्ते पे लाए वो। ये क्या मोदी जी कर रहे? हाँ, अत्याचार ये क्या है? हाँ, जाके इंजेक्शन दे रहे हैं उनको, जबरदस्ती कोरोना में डाल रहे हैं। ये क्या है? हाँ, ये क्या अन्याय नहीं तो क्या है ये? हाँ, जबरदस्ती कोरोना में डाल रहे, जबरदस्ती कोरोना में डाल रहे। मैडम, क्या आप अपने आप को सुरक्षित समझते हो, महफूज समझते हो? क्या सुरक्षित समझूं मैं? ऐसे ही हालात रहेंगे तो क्या जीने का अधिकार है इधर लोगों को? कैसे जी पाएंगे? गरीब लोग मजदूरी करते हैं, खाने के वांदे हो गए। क्या करेंगे? कुत्ते के जैसा अवतार हो गया लोगों का, इंसानों का। ये कोई बात है? ये नेता है? ये नेतागिरी का लायक का नहीं है साला चाय बेचने वाला। हाँ, आप क्या बोलोगे मैडम? वो क्या चीज़ गरीब है अगर वो? लॉकडाउन, गरीब लोग को लॉकडाउन करके सब परेशान हो गए। इतना लाइट बिल 43, कितना लॉकडाउन में पैसा कहाँ से गरीब लोग भरेंगे जो लाइट के बिल इतने आएंगे तो? हाँ, और बोला तो 15 लाख रुपए डालेगा अकाउंट में। कौन सा डाला है किसी के अकाउंट में? खाली फेक फेंका है। 1 रुपया नहीं आया। गरीब लोग कितने दुख से तकलीफ से गुजर रहे हैं टाइम पे। कोरोना के वजह से जवान लोग को मार रहे। कोरोना जिसको नहीं है उसकी बॉडी को भी नहीं दे रहे उन लोग। हाँ, ये क्या है लगाया मोदी ने? मैडम, जो हमारी देश की बेटी है मनीषा वाल्मीकि, उनके साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसके विषय पर क्या बोलना चाहोगे आप? तो उसका मोदी को पूछो ना, मोदी क्या करना चाहता है सब चीज़ का? महिला के लिए क्या किया आज तक? बलात्कार तो हुआ तो उसने कौन सी सजा दी है उसको? कौन सी सजा दी है? अगर सजा देते तो आज ये सब नहीं होता था ना महिलाओं के साथ में। हाँ मैडम, आखिर में आज हम देख सकते हैं जन जन के हृदय में, आंखों में गुस्सा, आक्रोश है। देश की जो महिला है, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आप करेगा कि वो अपने आप को महफूज रखे, सुरक्षित रखे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एक क्रिकेटर का कुत्ता मरता है तो उसको आप अफसोस जताते हो,
और जब एक बच्ची मरती है तो आपका मुंह नहीं खुलता है। कैसे इंसान है आप। और ये पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई थी जो आप जैसा इंसान हमको प्राइम मिनिस्टर के रूप में मिला है। कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भोगना था। आज मैं महिलाओं को और देश के बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अभी आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। जैसे कि आपको ये देखना है कि हमको खुद लड़ना है। ना आपको सरकार मदद करेगी, ना आपको प्राइम मिनिस्टर मदद करेगा, ना श्रुति करेगी, ना कोई और करेगा। हम अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ सुरक्षित रहे, यही हमारा अभी फ़र्ज़ बनेगा। जहाँ भी जाए अकेले नहीं जाए हमारी बेटियाँ। और माँ को भी ये निवेदन करती हूँ कि रात बेरात बच्चों को अलग न भेजें, ना अकेले भेजें, क्योंकि अब हम ही उनके सुरक्षा के लिए उन्हीं के हम गार्ड हैं। हमारे बच्चों के हम ही गार्ड हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों की आप सुरक्षा कीजिए। हम सब महिलाओं का एक ही है, वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना ही चाहिए। नहीं तो ये मोदी ना नियम बनने के लायक ही नहीं है कुत्ता। इंसाफ दिलाना चाहिए।